सामान्य काल का 19वां रविवार। आदरणीय ख्रिस्त विश्वासियों, ईश्वर प्रेम है और जो करता है वह प्रेम से पूर्ण होकर करता है। इसको हम उत्पत्ति ग्रंथ में पाते हैं कि उसने आदम और हेवा को अपना ही प्रतिरूप में बनाया और उन्हें जीवन की सब सुविधाएं प्रदान की जिससे उनका जीवन सुखमय हो। यदि मान लेते हैं आदम हेवा को बनाने के बाद उसने पानी नहीं दिया होता तो उनका जीवन अधूरा रह जाता, और यदि उनके लिए हवा नहीं दिया होता तो उनका जीवन भी अधूरा हो जाता। लेकिन ईश्वर प्रेम है और इन सबको अपने प्रेम से बनाया और प्रेम से उनके लिए दैनिक जीवन की आवश्यकताएं भी प्रदान की। लेकिन हेवा शैतान के बहकाव में आ गए। ईश्वर ने उन्हें कहा था कि तुम भले बुरे वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान की बहकावा से वे बच नहीं सकते हैं। शैतान कहता है, नहीं, तुम नहीं मरोगे। यदि तुम उन्हें खाओगे तो तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। वे शैतान के बहकावों में आकर ईश्वर का नियम का उल्लंघन किए। उसने उस फल को खाया और जब वे खाए तो उन्हें मालूम पड़ा कि वे नंगे हैं। जब ईश्वर आया तो उन्हें कहता है कि आदम, आदम, तुम कहाँ हो? आदम कहता है, ईश्वर, मैं आपकी आवाज़ सुनकर मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा हूँ। ईश्वर कहता है, तो तुमने मेरे नियम का उल्लंघन क्यों किया? आदम कहता है कि हेवा ने मुझे फुसलाया और मैंने खा लिया। लेकिन इतना होने के बावजूद ईश्वर नहीं छोड़ते हैं, उनको अपने साथ साथ में रखते हैं। इसी प्रकार की घटना हम आज के प्रथम पाठ में पाते हैं कि इलिया जो पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया था, और जब अहाब अपनी रानी इजेबेल को इसकी सूचना देता है तो इजेबेल गुस्सा से इलिया को मार डालने की सोचती है। जब इलिया को इसका पता चला कि वह रानी इजेबेल उसे मार डालना चाहती है तो वह डर से भाग गया। जब वह भाग रहा था तो उसने एक झाड़ी के नीचे लेट गया और सो गया। जब ईश्वर का दूत उन्हें कहता है, इलिया, तुम उठो और खाओ पियो। इलिया जब उठा और देखता है कि उसके सिर की ओर रोटी और सुराग में पानी रखी हुई है। इलिया उसे खाया पिया और फिर सो गया। दूसरी बात, ईश्वर फिर आता है, कहता है कि इलिया, उठो और खाओ पियो क्योंकि तुम्हारा रास्ता लंबा है। उसने फिर खाया पिया और इस भोजन से उसने 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। इसमें आंधी आई, आंधी में ईश्वर नहीं था। भूकंप आया, अग्नि आई, इसमें भी ईश्वर नहीं था। और धीरे धीरे मंद समीर बहने लगी, इसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान था क्योंकि ईश्वर इलिया को बचाना चाहता था, क्योंकि इलिया के द्वारा उसके उत्तराधिकारी इलीशा का अभिषेक करना था। इस प्रकार की घटना हम आज के सुसमाचार में पाते हैं। शिष्य ईसा के साथ रहते थे और वे ईसा उन्हें देखना चाहते थे कि उनका विश्वास ईसा पर कैसा है। वे समुद्र पर चलते हुए आते हैं। समुद्र पर चलना साधारण व्यक्ति से नहीं हो सकता है। वह एक असाधारण व्यक्ति के रूप में आते हैं। जब शिष्य उसे देखे तो समझे कि कोई प्रेत है तो वे चिल्ला उठते हैं। तब ईसा ने कहते हैं,
डरो नहीं, मैं ही हूँ, धीर बने रहो। तो पतरस कहते हैं, ईसा यदि आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी समुद्र पर चल सकूं। ईसा कहते हैं, आ जाओ। और पतरस चलने लगते हैं और वायु प्रतिकूल हो जाती है तो वह डर से डर जाता है और डूबने लगता है। कहता है कि ईसा मुझे बचा लीजिए। ईसा उन्हें बचा लिए और कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों। ऐसी ही परिस्थिति में व्यक्ति की पहचान की जा सकती है कि जब हम कठिनाई में रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं, तो हमारे मुख से वही शब्द निकलते हैं जो वास्तव में हम हैं। और ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, वही इमानुएल है। यही ईश्वर हमारे साथ हैं। वह मुझे एक कहानी याद आती है, जो एक व्यक्ति बालू पर चलते जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि उसने 4 पैर का चिन्ह दिखाई देता है, लेकिन आगे चलते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जिसमें कांटे हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, जिससे वह उसके बाद देखता है कि पीछे मुड़कर कि उसने केवल 2 का चिन्ह दिखाई देता है। तो कहता है, प्रभु जब रास्ता ठीक था, साफ था, तब मेरे साथ चल करके आए, और रास्ता कठिन है तो मुझे अकेला छोड़ दिए। तो ईश्वर कहता है, नहीं, जिस पैर के चिन्ह तुम देख रहे हो वह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। इससे प्रतीत होता है कि ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। आज के दूसरे पाठ में यही शिक्षा ही हमें मिलती है कि ईश्वर प्रेम है, जो हमारे रोज दिन के जीवन में रहते हैं, लेकिन हम उसे नहीं पहचानते हैं। आइए हम हमारे दुख तकलीफ की घड़ी में भी हर क्षण के जीवन में ईश्वर को पहचाने, जो हमारे पिताजी हैं। पहचानने की शक्ति हम ईश्वर से मांगे। आमीन।